बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज ही मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल में जो बनता है बादाम का शेक। घर में हम लोग बनाते हैं ना, इतना थिक बनता है ना इतना टेस्टी बनता है और उसका कलर भी चेंज नहीं होता। तो इससे पहले मैं अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ूँ, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने ले लिए हैं बादाम को आप चाहें तो रात भर भिगो सकते हैं, और अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो आप बॉईल कर सकते हैं। इस तरह से इनके छिलके उतार के 1 बाय 1 एक साइड पे रखते जाएंगे। छिलके उतारने के बाद बादाम जो है वो अलहदा कर लेंगे। बादाम जो है छिलकों के साथ गर्म होते हैं और वैसे जो है वो ठंडे होते हैं। बॉयल दूध जो है वो मैंने करने के लिए रख दिया था। मेरे पास मिक्सी नहीं है तो मैं चटवटे का ही इस्तेमाल करती हूँ। मैंने बादामों को चटवटे में डाला, इनका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना। अब इस पेस्ट को निकालेंगे और इस दूध में, उबलते दूध में मैं शामिल कर दूँगी। और शामिल करने के बाद जो है यहाँ पे फ्लेम आपने बिल्कुल धीमा रखना है कि ना ये नीचे लगे, और साथ ही आपने शुगर ऐड कर देनी है। मैंने एक कप बनाया था, 1 कप मैंने दूध लिया था और 1 गिलास जो है ये मैंने बनाया था। 3 चम्मच चीनी के और 1 इलायची ली है। अच्छी तरह से उसे पकने के लिए दूध को रख दिया। बाद में जी ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, एंड तक वीडियो देखिए, लास्ट में बताती हूँ। उसमें मैंने ऑरेंज कलर डाला और दूध को थिक करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया और इस मिक्सचर को मिक्स करके एक साइड पे रख दिया। दूध बॉयल हो रहा था, अब मैंने इसमें ये मिक्सचर शामिल कर दिया और साथ साथ मैंने जो है वो चम्मच हिलाते जाना है। हिलाने के बाद जो है चम्मच इस तरह से इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने मज़ीद पकाना है। और इसे यहाँ पे जो फ्लेम है, यहाँ पे भी आपने फ्लेम हाई नहीं करना, यहाँ पे भी फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। चूल्हा बंद करेंगे, चूल्हे से उतारेंगे, ठंडा करेंगे और इसे करेंगे सर्व। मैंने इसमें अरारोट शामिल किया था, आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे है। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट पे मुझे अपने फीडबैक से आगाह करते रहा करें और बताया करें कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।